जितने भी वैज्ञानिक हुए वो सब बुद्ध के थ्योरी पर ही हुए। तो चिंतन से ज्ञान की प्राप्ति होती है मित्रों, यह बुद्ध का थ्योरी है। और इसे थ्योरी पर चलकर जापान आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, दक्षिण कोरिया आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया। दुनिया का देश हमसे सबसे आगे निकल गए हमारे महापुरुषों के थ्योरी पर चलकर, और हम उस थ्योरी को छोड़ दिए। कुछ चालाक लोगों ने उस धर्म को बर्बाद किया अपनी फायदा के लिए, पर्सनल फायदा के लिए। इस देश से उस धर्म को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन यह धर्म अभी मिटा नहीं है मित्रों। और निश्चय ही यह धर्म, यह भारत जो है बौद्धमय होगा, इसको कोई माई कला रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में यदि भारत को विश्व गुरु का उपाधि मिला है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह किसके नाम पर मिला है। विश्व विजेता का उपाधि भारत को किसके नाम पर हुआ है। अमेरिका में एक बार दुनिया के 100 विद्वान वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, जुटे हुए थे, वहां पर बुलाया गया था पूरे विश्व के 100 वैज्ञानिकों को, विद्वानों को। उसमें रिसर्च चल रहा था कि इस धरती पर मानवता का सेवा करने वाला, मानव हित में सबसे बड़ा कार्य करने वाला धरती पर सबसे बड़ा महापुरुष कौन आया है। ये रिसर्च चल रहा था अमेरिका में। पूरे दुनिया के 100 देशों के वैज्ञानिक विद्वान जुटे हुए थे और सबके सर्वसम्मति से एक निर्णय निकला कि इस धरती पर दुनिया में सबसे बड़ा मानव हित का काम करने वाला, सबसे बड़ा महापुरुष कोई आया है तो अब भारत का नाम सर्वोपरि हो गया। वह गौतम बुद्ध का नाम आया। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मानव हित में सबसे बड़ा कार्य करने वाला महापुरुष का नाम, बुद्ध का नाम आया। मित्रों, बुद्ध के साथ साथ दुनिया के 100 महापुरुषों की एक लिस्ट थी, जिसमें 1, 2, 3 और 4 लगातार फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वो भारत ही आ गया। पहला महामानव गौतम बुद्ध, दूसरा स्थान आ गया सम्राट अशोक महान का, जिन्होंने पूरी दुनिया में इनके विचार को फैलाया, पूरे विश्व में इनके विचार को फैलाया। तीसरा स्थान आ गया महावीर स्वामी का और चौथा स्थान बाबा साहेब का आया। 4 महापुरुष जो मानव हित में सबसे बड़ा कार्य करने वाले थे, वो उसमें भारत ही आ गया। तो महामानव गौतम बुद्ध का जो विचार है मित्रों, यह विचार सबसे प्रथम कैसे हो गया। बुद्ध ने एक बात बोला था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शांति रहे आप लोग। उन्होंने कहा था किसी बात को इसलिए मत मान लो कि यह मोटे मोटे ग्रंथों में लिखा हुआ है इसलिए सत्य होगा। किसी बात को इसलिए मत मान लो यह सदियों से परंपरा चली आ रही है इसलिए सत्य होगा। फिर उन्होंने कहा किसी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत से महापुरुष इसको कहकर चले गए हैं इसलिए सत्य होगा। फिर उन्होंने कहा किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि मैं बुद्ध बोल रहा हूं इसलिए सत्य होगा। उन्होंने अपनी भी बात को काट दिया, कहा कि बातें वही सत्य होती है जो तर्क के कसौटी पर कसने के साथ, सच्चाई की कसौटी पर कसने के बाद, समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से सच्चाई के कसौटी पर कसने के बाद खरा उतरता हो। बातें वही सत्य होती है। और एक बात और उन्होंने कहा कि चिंतन से
ज्ञान की प्राप्ति होती है। चिंतन, पूरी दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक पैदा हुए हैं या बुद्ध के थ्योरी पर हुए हैं मित्रों। संसार में जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या बुद्ध के थ्योरी पर हुए हैं। बुद्ध ने कहा चिंतन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब एक बात ध्यान दीजिए, बगीचा में न्यूटन बैठा हुआ था, एक सेब गिरा, वह बोला सेब नीचे क्यों चलाया? वह चिंतन किया और गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया कि नहीं कर दिया? एडिसन, आर्किमिडीज, जितने भी वैज्ञानिक हुए वह सब बुद्ध के थ्योरी पर ही हुए। तो चिंतन से ज्ञान की प्राप्ति होती है मित्रों। यह बुद्ध का थ्योरी है और इसे थ्योरी पर चलकर जापान आगे निकल गया, चाइना आगे निकल गया, दक्षिण कोरिया आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया। दुनिया का देश हमसे सबसे आगे निकल गए हमारे महापुरुषों के थ्योरी पर चलकर, और हम उस थ्योरी को छोड़ दिए। कुछ चालाक लोगों ने उस धर्म को बर्बाद किया अपनी फायदा के लिए, पर्सनल फायदा के लिए। इस देश से उस धर्म को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन यह धर्म अभी मिटा नहीं है मित्रों। और निश्चय ही यह धर्म, यह भारत जो है बौद्धमय होगा, इसको कोई माई कला रोक नहीं सकता। संकेत मिल रहा है मित्रों। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।